वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों से ईरान पाकिस्तान के बीच तनाव है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मंगलवार रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सुन्नियों के अलगाववादी संगठन जैश अल अदल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान ने 11 जनवरी 2024 को हमले के तुरंत बाद ईरान की सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के इलाके में जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कथित आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। इन हमलों में कुछ नागरिक भी हताहत हुए हैं। इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी था कि जिस रात को ईरान ने हमला किया उसके कुछ घंटों पहले ही ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर दावोस में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ से मुलाकात कर रहे थे। ईरान ने अभी क्यों की कार्रवाई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जैश अल अदल की गतिविधियों से ईरान पहले से ही परेशान रहा है, लेकिन ईरान के ताज़े हमले को अदल द्वारा पिछले महीने ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र सिस्तान बलूचिस्तान के रास्क कस्बे में किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। इस हमले में 13 ईरानी सैनिक मारे गए थे। पाक ने क्यों किया जवाबी हमला? पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव है। ईरानी हमले से लोग नाराज थे और चुनाव से ठीक पहले सरकार लोगों के बढ़ते गुस्से को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प चुना और ईरानी हमले के 2 दिन बाद वहां के सिस्तान और बलूचिस्तान में कथित बलूच अलगाववादी समूह के ठिकानों पर हवाई प्रहार किए, जबकि इस मामले के समाधान के अनेक कूटनीतिक चैनल मौजूद थे। इस तनाव की मुख्य वजह क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो ईरान के सबसे बड़े प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के भी सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को विभाजित करती है। ईरान में करीब 95% शिया रहते हैं, जिन पर वहाँ के अल्पसंख्यक सुन्नियों खासकर सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ भेदभाव करने के आरोप पाकिस्तानी सुन्नी संगठन लगाते आए हैं। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सुन्नी अतिवादी संगठन उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नियों को भड़काने का काम करते हैं। उसका यह भी आरोप है कि इन संगठनों को पाकिस्तानी सेना से भी मदद मिलती है। हालांकि पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है। कौन है आतंकी गुट जैश अल अदल? जैश अल अदल सुन्नी मुस्लिमों का एक अलगाववादी संगठन है। यह 2012 से काफ़ी सक्रिय है। इसके अधिकांश सदस्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के निवासी है। इसका मुख्य ठिकाना भी पाक स्थित बलूचिस्तान में है। यह ईरान में रहने वाले अल्पसंख्यक सुन्नियों के हक में आवाज़ उठाने का दावा करता है। ईरान का आरोप है कि यह उसके यहाँ के अल्पसंख्यक सुन्नियों को भड़काने का काम करता है। ईरान ने इसी संगठन के ठिकानों पर हमले किए थे। बलूचिस्तान मूवमेंट की क्या है भूमिका? बलूचिस्तान का पूरा इलाका 3 देशों ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान मूवमेंट का एक अव्यावहारिक उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के पूरे बलोच क्षेत्र को अलग एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने का रहा है। ईरान में बहुसंख्यक संख्या शियाओं की है और सत्ता व सेना में भी शियाओं का ही प्रभुत्व है। इसलिए सुन्नी अतिवादियों को बलूचिस्तान मूवमेंट के नाम पर ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान व सेना को निशाना बनाने का बहाना मिल जाता है। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अशांति और महंगाई का खतरा। दुनिया पहले से ही रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा के बीच लड़ाई से
जूझ रही है। उधर लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने यमन को निशाना बना रखा है। ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ या आगे बढ़ता है तो ये दुनिया के एक और छोर यानी मध्य दक्षिण एशिया में अशांति का आगाज करने के समान होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान पर हमला करने से ठीक पहले ईरान ने इराक और सीरिया के भी कथित आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए थे। सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार ये ईरान द्वारा अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन यह क्षेत्रीय डायनामिक्स दुनिया को अस्थिरता और शांति के लिए भावी खतरा हो सकता है। एक असर इकोनॉमी पर भी हो सकता है। इस समय यूरोप महंगाई और मंदी का सामना कर रहा है। ईरान पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने से महंगाई की आंच बाकी देशों तक भी पहुंच सकती है।